सो हाई ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी वीकली एनालिसिस वीडियो। आज देख लेते हैं कल क्या प्राइस एक्शन होगा अगले वीक का। अगले मतलब प्राइस एक्शन से पहले स्टार्ट करने से एक बार ये दिखा देता हूँ मैं कि अगले वीक 4 ही दिन का वीक होएगा सैडली, क्योंकि जून 19 को वी हैव दिस जून टीन्थ करके। अब ये पता नहीं किस डे का फेस्टिवल है या जो भी है। तो मार्केट विल बी क्लोज्ड ऑन द फ्राइडे। तो मतलब फ्राइडे में वैसे ही वॉल्यूम मरी हुई रहती है, जो कि फ्राइडे में यूजुअली शाम के टाइम ही मूव आता है, वो अब शाम में भी नहीं आएगा क्योंकि दी मतलब छुट्टी है फेड की, तो वॉल्यूम वगैरह यूएस मार्केट विल बी क्लोज्ड। तो 4 दिन का ही वीक रहेगा, तो देखते हैं क्या ऐसा वॉल्यूम रहता है पूरे वीक। क्या स्टार्टिंग से हमारे को वॉल्यूम अच्छा मिलेगा, क्योंकि अगर आप देखो तो न्यूज़ आई है कि ईरान एग्रीमेंट कल टुमारो होगा। एंड मोस्ट लाइकली मैं आज अपने मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में मोस्ट लाइकली आफ्टर 10-11 PM के अराउंड कुछ स्पेकुलेशंस आना शुरू हो जाएगी। मतलब प्री मार्केट ही कुछ होगा जो होगा, क्योंकि ट्रम्प है तो कुछ ना कुछ तो करेगा ये। मेरा कंसर्न ये है कि मैंने यहाँ पे कुछ एक मेजर पॉइंट लिखा है कि हिस्टोरिकली अगर आप देखो ना किसी भी एसेट का, क्योंकि अगर मैं आपको डेली पे लेके चलूँ, जब जब ये पूरी बाइंग हो रही थी तो किसी को पता नहीं था कि एक्चुअली बाइंग हो क्यों रही है। ये वाली बाइंग किसी को नहीं पता था कि वॉर होने वाली। ठीक है, एक ये फ्लैश क्रैश आया, लेकिन उसके बाद एक और पुल बैक आया। इसका भी कोई रीज़न नहीं पता था, बट मोस्ट लाइकली स्मार्ट मनी को पहले से पता था कि वॉर होने वाला है, सो दे मोस्ट लाइकली बुक्ड प्रॉफिट्स एंड हैवी सेलिंग आई। एंड देन सेकेंड टाइम जब यहाँ पहुँचा 28 फेब के अराउंड यहाँ पे पीक पे, देन वॉज के जो ये फर्स्ट सेलिंग लेग थी जो अननोन थी कि क्यों आई है, बट मोस्ट लाइकली यहाँ पे मतलब प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं बोल सकते, मतलब ठीक है प्रॉफिट बुकिंग प्लस मतलब जब नीचे से जिन्होंने स्विंग पोजीशंस ली थी, जिन्होंने एग्जिट करा, तो वो उसने फ्यूल एक टाइप से पूरा उसमें फीड कर दिया एंड देन फ्लैश सेलिंग आ गई। सेकेंड टाइम जब पहुंचे यहाँ पे गोल्ड, तो देयर वाज दिस वॉर एक्चुअल स्टार्ट हो गया था 28 फेब से अराउंड वॉर शुरू हो गया था। तो उस टाइम मतलब उसके टाइम ही पीक करा एंड उसके बाद से देन दिस वाज द सेलिंग लेग ऑफ द वॉर। तो अगर आप हिस्टोरिकल देखो ना, कोई भी अगर एसेट मूव करता है वो अगर जैसे अगर वॉर रिजॉल्व हो रही है ना, तो वॉर रिजॉल्व यहाँ पता लगेगा एंड मार्केट ऑलरेडी इतना मूव हो जाएगा। यहाँ पे तो इसलिए था क्योंकि एक सेलिंग लेग आ गई थी, तो यहाँ पे पता लगा अच्छा यहाँ पे वॉर है, देन एक बार हम फिर सेलिंग पे कंटिन्यू करेंगे। बट इस सेलिंग का तो कुछ किसी को पता नहीं था ना, एंड इस बाइंग का रीज़न भी किसी को पता नहीं था मोस्ट लाइकली, क्योंकि सब स्पेकुलेट कर रहे थे कि क्यों मतलब सेफ हेवन है कि सब एसेट यहाँ फ्लो हो रहा है मतलब पैसा। एंड बीटीसी भी उस टाइम बुल रैली में था, सॉरी बियर रैली में था। तो वही था कि इन्वर्स है कि डेटा मतलब सारा जो है मनी वो फ्लो कर रहा है गोल्ड में, देन इवेंचुअली वॉर के टाइम इट क्रैश। तो यही है कि हिस्टोरिकल देखे तो क्या होता है कि कोई भी एसेट है वो ऑलरेडी मूव कर देता है। मतलब अगर यहाँ पे अगर यूएस ईरान वॉर रिजॉल्व हो रहा है तो समझ में आता है क्योंकि प्राइस हैज़ ऑलरेडी मूव्ड, क्योंकि मार्केट को यहीं से पता लग गया था कि सारे इंडिकेशन है कि वॉर रिजॉल्व हो रहा है, तो प्राइस पहले ही मूव करना शुरू कर देगा। बट यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि मतलब वॉर रिजॉल्व हो रहा है प्राइस यहीं पे स्टैग्नेट खड़ा है, अनलेस हाँ कंसोलिडेशन में हो, क्योंकि कंसोलिडेशन कर रहा है तो स्वीप करके देन वी कैन मूव अपसाइड कि एक बेस बना के जो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीक की वीडियोस देखी होगी, तो उसमें मेरा मेरा यही व्यू था कि वीक पे मे बी कंसोलिडेट करें देन यहाँ से एक रिवर्सल दें। बट इवेंचुअली अब ये वीक के नीचे आ चुका है, तो मोस्ट लाइकली तो मेरे को लग रहा है फेकनेस है इसमें, क्योंकि ट्रम्प आपको बताइए कि न्यूक्लियर तो कभी ईरान जितने सालों से उसने कभी गिव अप नहीं करा है, तो वो अब भी गिव अप नहीं करेगा। एंड सेकंड ऑफ दैट वाज के जो कितने 28 के 30 बिलियन यूएसडी के फ्रोजन एसेट्स हैं ईरान के, वो भी रिलीज़ नहीं करने वाला उसमें। एंड बैक एंड फोर्थ चल रहा है सब कुछ, मतलब ये डिप्लोमेसी हो रही है, तो मोस्ट लाइकली तो प्राइस मेरे हिसाब से तो कल मैनिपुलेट करेगा। एंड हाँ, ये सेकंड रीज़न देख सकते हो, हमें ठीक है एक टाइम के लिए समझते हैं इसको कि रिवर्सल है, ठीक है। अगर रिवर्सल है तो यहाँ पे फ्राइडे थर्सडे को यहाँ मार्केट ओपन होती है 3:30 पे। प्राइस क्या करता है, ये वीक के नीचे, ये वो वीक है, इसके नीचे की लिक्विडिटी लेता है, बट कहीं मूव नहीं करता है। अरे कहाँ चला गया,
इस वीक के नीचे की लिक्विडिटी लेता है यहाँ पे, प्रीवियस डे ही ले लेता है, बट ठीक है चलो हम अगले डे के लिए लेते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में मतलब मैनिपुलेशन मूव हो सकता है विक बनाने के लिए, ओपन करते साथ ही प्राइस नीचे जाए अंदर रिवर्स कर जाए। बट अगर आप यहाँ देखो ना, यहाँ पे कितने सारे स्टैक क्लोज है, प्राइस अगर ये जाना होता तो ये सिर्फ यहीं तक विक करता, प्राइस इतना नीचे विक क्यों कर रहा है? अब इतना नीचे तक करेगा तो मोस्ट लाइकली इट विल कम डाउन टू दिस लो एज वेल। तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ अ मैनिपुलेशन एंड इट इज़ जस्ट अ पुल बैक ऑफ दिस सेलिंग लेग, क्योंकि देख रहे हो यहाँ से फॉल कर रहा है। ठीक है, ये वाला तो हम कंसोलिडेशन या मैनिपुलेशन है, तो ये एक अच्छा जोन है, यहाँ से एक मतलब प्रॉपर सेलिंग आ सकती है। अगर प्राइस सम हो, अगर न्यूज़ में पुश भी करता है ना, इट विल हिट अ मेजर ओ बी एरिया, ऑर्डर ब्लॉक। ये मैं एक्चुअली ऑर्डर ब्लॉक क्यों मांग रहा हूँ, क्योंकि दिस इज़ एन ऑब्वियस मैनिपुलेशन। यहाँ पे विक दिख रही है आपको, एंड उसका कितना अच्छा सेल ऑफ आया। एंड मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस फिर से एक मैनिपुलेशन दे, यहाँ पे सारी लिक्विडिटी आउट करे, ये वाले हाइज भी करे, यहाँ तक मे बी ना पुश करे प्राइस, बट वो डिपेंड करेगा प्राइस कैसा ड्रिफ्ट कर रहा है। अगर ऊपर जाए जा रहा है, जाए जा रहा है एंड प्राइस एग्जॉस्ट हो रहा है, देन विल सेल फ्रॉम हेयर टॉप साइड से। बट अगर मंडे में कल कुछ हो जाता है इवेंट वगैरह, तो हम अपडेट करेंगे अपना प्लान। एंड सेकंड था कि ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे ठीक है, एक बाइंग लेग तो मैंने ये बता दिया आपको। सेकंड है यहाँ पे स्वीप, अगर इस लो के नीचे यहाँ पे था वो जो डेली का वीक थोड़ा ऊपर है, तो यहाँ पे आके कंसोलिडेट करा, तो यहाँ पे PO3 क्यों नहीं बनाया इसने, अगर इसको एक्चुअल बाइंग में जाना था। एंड मैंने, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मैंने बोला था कि मैं इसके स्वीप पे लॉन्ग करने वाला हूँ टिल हेयर, कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए, कितना कितना पिप था यहाँ से, 700-800 पिप के लिए मैं टारगेट कर रहा था। तो वो ये कि मतलब आप ये पॉइंटर पढ़ सकते हो कि सारे इंडिकेशंस तो मेरे को सेलिंग के लिए दिख रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोज तो मैं कभी नहीं एक्सपेक्ट करता। मार्केट एक लो बनाएगा एंड सेकंड लो है वो बहुत ऊपर बनाएगा अगर वी शेप रिकवरी करेगा। एंड ऑब्वियस रीज़न है कि अगर, हाँ, अभी अगर जैसे प्राइस यहाँ गिरता है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी मे बी 3800 तक आए, अनलेस एक्चुअल में डील हो जाती है एंड गोल्ड ब्लास्ट कर जाता है। अगर नहीं होता है तो अगर 3800 से कुछ न्यूज़ वगैरह नहीं आती एंड प्राइस वायलेंटली मूव करता है अपसाइड, मतलब आपको एक्चुअल में एक बाइंग लेग दिखेगी गोल्ड, अगर जब US ईरान का ये वॉर रिजॉल्व होगा। मतलब दिन, मतलब एक सेशन में इतना दो दो 2000 2500 पे मूव कर देगा विदाउट टेकिंग सिंगल पुल बैक, एंड किसी को पता भी नहीं होगा, क्योंकि न्यूज़ नहीं फ्लोट होगी उस टाइम, मार्केट विल बी जस्ट इन टू द बाइस। तो मेरे को ये लग रहा है कि अभी भी बेयरिशनेस है गोल्ड में, दिस इज़ द फर्स्ट मेजर पुल बैक ऑफ दिस सेलिंग लेग, एटलीस्ट अगर हम यहाँ से भी देखें तो इसका, तो ये फर्स्ट सेलिंग पुल बैक है एंड वी शुड आइडियली बी कमिंग डाउन इसके स्विप पे। एंड हम वीकली टारगेट, 4 दिन का टारगेट है, 4 दिन का टारगेट कितना नीचे रख सकते हैं, 3000 पिप ज़्यादा हो जाएगा, मतलब एवरेज 700-800 पिप एक दिन में थोड़ा करना मुश्किल है गोल्ड के लिए, क्योंकि कंसोलिडेट भी करेगा। तो देखते हैं, दिस विल बी द फर्स्ट टारगेट, अनलेस कुछ मेजर सेलिंग ट्रम्प फिर से ब्लास्ट करने लग जाते हैं वहाँ पे। एंड अब मेरे ख्याल मोस्ट लाइकली ट्रम्प विल गो फॉर द ब्रिजेस एंड एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ ईरान, जो उसने पहले भी बोला था, जिसके लिए मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट करा था। तो वही है, आई एम एक्सपेक्टिंग, यहाँ पे इसने लिखा भी था कहीं पे, ये देखो, विल प्रोसीड क्विकली एंड स्मूथली, इफ नॉट वी हैव अ फाइनल ऑल्टरनेटिव। एंड फाइनल ऑल्टरनेटिव ये होगा एनर्जी रिसोर्सेज पे अटैक करना, ब्लैकआउट कर देंगे ईरान में, ताकि उनकी जो जनता है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करे। तो वही है, उस पे रेजीम पे प्रेशर आ जाएगा बहुत ज़्यादा, फिर जब उनके अंदर मतलब अंदर अपने कंट्री में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। तो यही है, अब देखते हैं, कल देखते हैं जो भी होगा, न्यूज़ क्या पता एक्चुअल में डील हो जाए, बट मोस्ट लाइकली आई एम नॉट थिंकिंग डील हो जाए, होगी। तो ठीक है, मिलते हैं अब कल का, मैंने प्लान तो बता दिया आपको, मोस्ट लाइकली मैनिपुलेशन एंड देन वी शुड बी कंटिन्यूइंग टू द सेलिंग। मोस्ट लाइकली मैं ये ऑर्डर ब्लॉक टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैनिपुलेशन की वजह से, क्योंकि इतना प्राइस एग्रेसिवली रिवर्स किया है, तो इट शुड कम डाउन टू हेयर। बाकी अगर यहीं से गिरता है तो कुछ नहीं कर सकते, देन देखेंगे कुछ न्यूज़ वगैरह के रिलेटेड अगर बाइंग बनती है तो, बट मोस्ट लाइकली वी आर इन टू दी सेल्स फॉर द नेक्स्ट वीक। तो ठीक है, अब मिलते हैं, अब कल जो भी होता है मैं आपको कल अपडेट करता हूँ, अगर न्यूज़ होती है तो भी कुछ चेंज करेंगे प्लान में, बट सेलिंग का ही लग रहा है जो है अभी। तो ठीक है, मिलते हैं अब कल, जो भी होता है डिस्कस करेंगे नॉर्मल वीडियोज़ में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अब कल।